हेलो बच्चों, आज हम काइनेमेटिक्स यानी कि आपका यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स एक ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या होता है? जो एक फिजिक्स का ऐसा पार्ट जो मोशन से डील करता है। तो काइनेमेटिक्स भी ब्रांच है मैकेनिक्स की जो क्या करती है, मोशन से ही डील करती है, लेकिन इसमें किसी भी फोर्स या फिर मास के बारे में बात नहीं होती है। यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, बल या फिर द्रव्यमान की बात किए बगैर अगर मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसी ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो उसके बाद वन डायमेंशन मोशन के बारे में बात करेंगे हम इस चैप्टर में। वन डायमेंशन मोशन के बारे में भी बात करेंगे, टू डायमेंशन मोशन के बारे में भी बात करेंगे। तो वन डायमेंशन मोशन को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। पहली डेफिनेशन आती है हमारी मोशन की। अब मोशन क्या होता है? मोशन को बताएंगे कैसे? मोशन को जब आप बताते हो, आप गति को जब आप बताते हो तो कैसे बताते हो? तब आप क्या कहते हो कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक अगर ऑब्जेक्ट है, कोई वो अपनी क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। यानी कि अब कभी एक पॉइंट पे था, फिर दूसरे पॉइंट पे चला जा रहा है, चलता जा रहा है, और तो हम उसे क्या कहते हैं? वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। तो यही हमारी डेफिनेशन कह रही है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपनी आसपास की जगह से अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो क्या है? मोशन में है। और अगर नहीं कर रहा है तो हम उसे रेस्ट पे कहते हैं। तो मोशन को स्टडी करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पांच फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे मोशन को बताने के लिए। सबसे पहली क्वांटिटी है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को आपने दूरी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में मैं पहले भी बात की है लास्ट चैप्टर में। तो जितना भी हमने पाथ या फिर रास्ता कवर किया, तो जितना रास्ते की लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? दूरी, यानी कि डिस्टेंस। और दूरी को या फिर डिस्टेंस को हम लोग मीटर से मापते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल, यानी पहले वाले और फाइनल वाले पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, और उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होना चाहिए? सबसे छोटा होना चाहिए। सो जो सबसे छोटा डिस्टेंस हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, पहली और बाद की पोजीशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की दूरी है, इसीलिए इसके जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या है? मीटर है। तो अभी सबसे छोटी दूरी को समझने के लिए हमने एक क्या किया, एक कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो ए से स्टार्ट किया, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया, फिर ई पे गया। अब ई पे जाने के लिए उसने क्या किया, वो अलग अलग रास्तों से भी जा सकता था। तो जिस भी रास्ते से जाए, जो सबसे छोटा उसके ए और ई के बीच का डिस्टेंस होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन में ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानने के बाद हमें दो टाइप ऑफ क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके लिए नई चीजें हैं, ये दोनों की दोनों। इसके बारे में आपने पहले शायद ही पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता पढ़ा होगा, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ वैल्यू हो या मैग्नीट्यूड हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, जब आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर से मापते हो, तो इसकी कोई भी दिशा नहीं होती, सिर्फ वैल्यू आती है। 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, 37 डिग्री सेल्सियस आ गया। इस तरीके से आपका क्या आता है? थर्मोमीटर दिखाता है। उस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है टाइम का, जैसे कि 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, तो इसकी कोई भी दिशा नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या? वैल्यू है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ वैल्यू हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। उसी तरीके से हम एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? जिसका तो वैल्यू भी हो और डायरेक्शन भी हो, मतलब दिशा भी है। अब वैल्यू तो है ही और साथ साथ दिशा भी है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या है? जैसे कि आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा हमेशा एक डायरेक्शन होती है। जैसे कि आपका हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ही लेते हैं, तो इसकी एक क्या है, दिशा है, डायरेक्शन है। उसी तरीके से जैसे आप हीट के बारे में बात करते हो, हीट मतलब ऊष्मा, जब भी ऊष्मा या फिर हीट के बारे में बात करते हैं तो जो हीट है वो हमेशा हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी ही ट्रांसफर होती है, हमेशा उसकी एक डायरेक्शन है। अगर एक आपका चाय का कप है, उसमें क्या है, वो गर्म चाय है, तो हमेशा चाय के कप में से हीट या फिर ऊष्मा क्या जाएगी, आपकी बाहर जाएगी, तो उसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो हीट भी इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। उसी के साथ आपका वेलोसिटी यानी वेग भी इसका एग्जाम्पल है वेक्टर क्वांटिटी का, क्योंकि उसकी भी क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है। अब सिंबल क्या होता है किसी वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एस और उसके हेड पे, सिर पे मैंने एक एरो लगाया है। तो ये एरो बताता है कि ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ये एक वेक्टर है। तो वेक्टर क्वांटिटी को जब भी बताते हैं तो हम एक हमेशा एक इस एरो से बताते हैं। तो ये एस सिंबल होता है हमारे डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा एस से बताते हैं, डिस्टेंस को डी से और डिस्प्लेसमेंट को एस से बताते हैं। तो एस के हेड पे, सिर पे हमने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, तो वो क्या हो गया, एक तरह का वेक्टर हो गया। उसके बाद देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है बार बार। तो डिफरेंस यानी कि इनमें क्या फर्क है, तो विभिन्नताएं क्या है, तो पहले ही तो हम लोग क्या देते हैं, डेफिनेशन ही बताते हैं। सबसे पहले जब भी हमने डिफरेंस लिखना हो तो जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, जितना हमने रास्ता तय किया उसकी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा रास्ता जिससे हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में होता है, उस रास्ते को, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद जो डिस्टेंस होता है उसका हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी सिर्फ वैल्यू होती है, यानी कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, यानी कि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से हम, ये एक और डिफरेंस हो गया। तीसरा क्या फर्क है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर होता है या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। इसी तरीके से हमने इसको डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से लिख दिया कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है या फिर इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। और चौथा फर्क क्या है, चौथा फर्क ये है कि जो डिस्टेंस है वो क्लोज पाथ का, यानी कि अगर आप ए से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, बी से वापस ए पॉइंट पे जा रहे हैं, तो वो जीरो नहीं होता डिस्टेंस। यानी आप घर से स्कूल आए, स्कूल से वापस घर चले गए, तो आपका जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप घर से स्कूल आते हैं और स्कूल से वापस घर चले जाते हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे, क्योंकि वो आपका इनिशियल और फाइनल यानी आपका शुरुआती और अंतिम पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखने को दे रही हूँ, प्रूव दैट डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। ये हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप खुद से इसको खोजिए, खुद से देखिए। वैसे ये आपकी 9वीं कक्षा का क्वेश्चन है, बट फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं, प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो राम है वो क्या कर रहा है, वॉक्स फ्रॉम हिज होम, अपने घर से जाता है, कहाँ जाता है, मार्केट में जाता है। मार्केट क्या है, 500 मीटर दूर है उसके घर से। और क्या देखता है, सीइंग द मार्केट क्लोज्ड, मार्केट उसको बंद मिली, मार्केट बंद मिली तो वो क्या चला जाता है, अपने दोस्त के घर चला जाता है, जो कि कहाँ है, 250 मीटर दूरी है
उसके मार्केट से उसके घर के रास्ते में। तो हमने क्या बताना है, उसका डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो पहले सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना के समझते हैं डिस्टेंस के बारे में। ये राम का घर है, ये राम की फ्रेंड का घर है और ये मार्केट है। तो पहले क्या गया, वो घर से मार्केट गया और मार्केट से राम के फ्रेंड के घर गया। तो क्या किया, पहले राम ने 2 डिस्टेंस ट्रेवल किए। कौन कौन से? डिस्टेंस फ्रॉम राम्स होम टू मार्केट, यानी अपने घर से लेके मार्केट की दूरी तय की। फिर क्या तय किया, मार्केट से राम के फ्रेंड के, फिर अपने फ्रेंड के घर चला गया। तो घर से जो मार्केट है वो हमें क्या दे रखी है, वो 500 मीटर की दूरी भी दे रखी है, तो हम 500 लिख देंगे। फिर क्या हुआ, मार्केट से राम अपने फ्रेंड के घर चला गया और मार्केट से उसके फ्रेंड की दूरी कितनी दे रखी है, 250 दे रखी है। तो हम ये दोनों लिख लेंगे, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो 500 प्लस 250 कितना आ गया, 750। इतना डिस्टेंस उसने क्या किया, तय किया। अभी नेक्स्ट हम बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमें क्या करना होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। ये पहले वो अंतिम उसकी पोजीशन कितनी है और उसकी शुरुआती पोजीशन कितनी है, उनका डिफरेंस कितना है। तो देखो शुरुआत कहाँ से की उसने, इसके लिए भी हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। शुरुआत क्या करी उसने, इसके लिए डायग्राम में देखो, शुरुआत उसने राम के अपने घर से की, तो उसको 0 ले लिया। फिर वो अपने फ्रेंड के घर गया जो कि 250 मीटर की दूरी पे है। फिर मार्केट गया जो 500 मीटर की दूरी पे है। राम यहाँ से अपने मार्केट गया, मार्केट के बाद फ्रेंड के घर गया। तो ये उसका राम का घर उसका इनिशियल पोजीशन है और राम का फ्रेंड उसका फाइनल पोजीशन है। शुरुआती पोजीशन राम का घर है, अंतिम पोजीशन राम के फ्रेंड का घर है। तो फाइनल क्या हुआ, अंतिम क्या हुआ 250 और शुरुआती क्या हुआ 0। तो 250 माइनस 0 250 मीटर। ये उसका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को क्या करते हैं, प्रॉब्लम में कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। तो आज हमने नया चैप्टर शुरू किया, नया यूनिट शुरू किया जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं और मोशन को स्टडी करने के लिए हमें 5 पैरामीटर, 5 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए, जो कि है ये इस तरह से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इन पांचों के बारे में हमने पहले भी बात किया पिछले चैप्टर में, इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे इस चैप्टर में। आज हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। अभी नेक्स्ट हम लोग बाकी 3 बची हुई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा और उनके बीच में फर्क क्या है ये पढ़ा और उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किया। तो अभी जल्दी से जल्दी इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।